हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सी बीस्ट मूवी को। और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली नई वीडियोस लाता हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जेकब नाम के छोटे से लड़के को बीच समुद्र में अकेले दिखाते हैं। तभी वहाँ एक पायरेट शिप आता है और उसका नाम तूफान होता है। उसका कैप्टन का नाम कैप्टन क्रो होता है। कैप्टन क्रो जेकब को अपने साथ ले जाता है और फिर कई साल बाद का समय दिखाते हैं, जहाँ एक मेजी नाम की बच्ची बहुत सारे बच्चों को कहानी सुना रही होती है कि काफ़ी समय पहले मॉन्स्टर ज़मीन पर आकर लोगों को खा जाते थे। और तभी हंटर्स आ गए और वो मॉन्स्टर का शिकार करने लगे, जिससे डर के मॉन्स्टर ज़मीन पर नहीं आते हैं। और हंटर्स के जहाज़ों में सबसे अच्छा जहाज़ तूफान और सबसे बहादुर कैप्टन क्रो है। तभी वहाँ वार्डन आ जाती है और सारे बच्चों को सुलाकर चली जाती है। तभी मेजी उठकर खिड़की से बाहर निकलकर घूमने चली जाती है। और फिर हमें तूफान में कैप्टन क्रो और जेकब को दिखाते हैं, जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो रेड क्लस्टर नाम के मॉन्स्टर की बात कर रहे होते हैं, जो सबसे खतरनाक सी मॉन्स्टर है और वो उनके शिप के आगे ही होता है। तब कैप्टन जेकब से कहता है, मैंने इस समय का काफ़ी इंतज़ार किया है। तभी जेकब की नज़र दूसरी तरफ दूसरे जहाज पर पड़ती है, जिस पर मॉन्स्टर ने हमला करके उसकी हालत ख़राब कर दी थी। तब जेकब कैप्टन से कहता है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। कैप्टन उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे रेड क्लस्टर का शिकार करने का मौका बड़ी मुश्किल से मिला था और वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। पर जेकब उसे पायरेट के रूल याद दिलाता है, जिसमें एक पायरेट को दूसरे पायरेट की हर हालत में मदद करनी होती है। तब कैप्टन को रेड क्लस्टर का पीछा छोड़कर दूसरे कैप्टन को बचाने जाना पड़ता है और वो वहाँ जाकर एक सिग्नल से मॉन्स्टर को अपने पीछे लगा लेता है। और जब वो मॉन्स्टर उनके जहाज का पीछा करता है, तब वो उसे घायल कर देते हैं। पर फिर भी वो मॉन्स्टर जहाज और उस पर लोगों की हालत ख़राब कर देता है। पर जेकब उस मॉन्स्टर को मारकर सबको बचा लेता है और वो लोग जहाज की मरम्मत करवाने वापस लौट जाते हैं। और वहाँ वो ऐलान करते हैं कि वो 2 दिन रुकेंगे और जहाज ठीक होते ही वो वापस निकल जाएंगे। और वो सब लोग तब वहाँ जश्न मनाते हैं। तब वहाँ मेजी आती है, जो जेकब की तारीफ करके उससे कहती है वो भी उसकी तरह बनना चाहती है। तब जेकब पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? तब मेजी बताती है वो ऑर्फनेज में रहती है, जहाँ राजा शहीद हुए हंटर्स के बच्चों को रखते हैं। और बताती है उसके माता पिता भी हंटर्स थे और वो मोनार्च नाम के जहाज पर शहीद हो गए। तब जेकब उससे कहता है, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब जाना। और जेकब उसे ऑर्फनेज वापस भिजवा देता है। और दूसरे दिन कैप्टन और जेकब राजा के पास जाते हैं, जहाँ कैप्टन को लगता है कि राजा खुश होंगे कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को मारा है। पर राजा उनसे नाराज हो जाता है, क्योंकि कैप्टन ने अपने रूल के चक्कर में रेड क्लस्टर को जाने दिया। और राजा कैप्टन से कहता है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और एक जहाज दिखाकर कहता है, अब मॉन्स्टर को मारने का काम हमारे एडमिरल्स कर लेंगे। तब कैप्टन गुस्से में अगर राजा को बुरा भला कह देता है, तब राजा उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देता है। पर तब जेकब राजा से कहता है कि हमें एक मौका दे दीजिए, हमने इस बार रेड क्लस्टर को ख़त्म कर दिया तो हमारे साथ काम करते रहना और एडमिरल पहले मार देते हैं, मतलब हम समझ लेंगे कि आपको सच में हमारी ज़रूरत नहीं है और हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। इस पर राजा और एडमिरल मान जाते हैं। फिर हमें तूफान पर दिखाते हैं, जहाँ पर दारू के ड्रम खोले जा रहे होते हैं, इस खुशी में कि आज हम रेड क्लस्टर को मार देंगे। तभी एक ड्रम में मेजी निकलती है, जो किसी तरह छुपकर आ गई थी। तब जेकब कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? तब मेजी कहती है, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। तब कैप्टन कहता है, इसे यहाँ रहने दो, और ऐलान करता है उसके बाद तूफान का कैप्टन जेकब होगा। और वो लोग रेड क्लस्टर के पास पहुँच जाते हैं और रस्सी से बंधे भाले से उस पर हमला कर देते हैं। और रस्सी जहाज से बंधी होती है, जिससे तूफान रेड क्लस्टर के पीछे जाता है। तभी रेड क्लस्टर वहाँ गोल गोल घूमने लग जाता है, जिससे वहाँ टोर्नेडो बनने लगता है। तब जेकब कैप्टन से कहता है, हमें रस्सी को काटना होगा, वरना सभी लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन कैप्टन मना कर देता है, पर मेजी रस्सी को काट रही होती है। तब कैप्टन उसे मना करता है और जेकब मेजी के पास जाता है, पर वो उसे नहीं रोकता और वो रस्सी काट देती है। तब एकदम से जहाज में एक झटका आता है और मेजी और जेकब पानी में गिर जाती हैं। कैप्टन जेकब से कहता है, उस लड़की को मेरे पास लाओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। पर जेकब वहाँ एक छोटी नाव में मेजी को बैठाकर दूर जाने लगता है। तभी अचानक रेड क्लस्टर बाहर आकर दोनों को खा जाता है और ये देखकर कैप्टन को बहुत दुख होता है, क्योंकि कैप्टन जेकब को अपना बेटा मानता है। और यहाँ जहाज की हालत भी खराब हो जाती है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। तो कैप्टन उसे पास के एक आइलैंड पर ले जाता है। तभी हमें जेकब और मेजी को दिखाते हैं, जो रेड क्लस्टर के पेट में होती हैं, और वो उसके नाक के थ्रू बाहर आके देखते हैं।
तब वो एक आइलैंड पर होते हैं। जेकब उसकी नाक के बाहर आकर उस पर मारने की कोशिश करता है, पर रेड क्लस्टर को कुछ नहीं होता और वो वहाँ से आइलैंड पर चला जाता है। तब मेजी को समझ आता है मॉन्स्टर बुरे नहीं होते। तभी वो दोनों भी आइलैंड पर कुछ खाते पीते हैं और फिर सुबह मेजी को ब्लू कलर का एक छोटा सा मॉन्स्टर मिलता है जिसके साथ वो खेल रही होती है। तभी वहाँ जेकब आकर मेजी को जाने की कहता है। तब वो बोट पर बैठकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उन पर हमला कर देता है। तभी रेड क्लस्टर उनकी जान बचाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, पर वो मॉन्स्टर रेड क्लस्टर पर भारी पड़ता है। तब जेकब और मेजी भी उसकी मदद करती हैं उस मॉन्स्टर को हराने में और रेड क्लस्टर उसे हरा देता है। और मेजी को यकीन हो जाता है कि सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते हैं, लेकिन जेकब अभी भी नहीं मान रहा होता है। तभी मेजी रेड क्लस्टर को समझाने की कोशिश करती कि वो उसे पास वाले आइलैंड पर पहुंचा दे। तब जेकब उससे कहता है तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हारी बात कैसे समझेगा। तभी रेड क्लस्टर पानी के अंदर चला जाता है और जेकब की बोट को खुद के ऊपर रख लेता है और चल देता है। और फिर हमें कैप्टन को दिखाते हैं जो किसी से एक हथियार लाता है, वो किसी भी सी मॉन्स्टर को बेहोश कर सकता है और वो उसी हथियार को लगाकर रेड क्लस्टर को ढूंढने निकल जाता है। और वहीं जेकब और मेजी रेड क्लस्टर को लगे हुए भालों को निकाल रहे होते हैं और वो लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तब जेकब रेड क्लस्टर से कहता है कि मैं आज के बाद सी मॉन्स्टर का शिकार नहीं करूंगा। और तभी वहाँ एडमिरल का जहाज आ जाता है और रेड क्लस्टर पर हमला कर देता है। रेड क्लस्टर एडमिरल के जहाज को तबाह कर देता है और एडमिरल को मारने ही वाला होता है। तब जेकब उसे रोककर समझाता है कि उन्हें अब जंग को खत्म करना है। तभी रेड क्लस्टर की नज़र मेजी पर पड़ती है जो कि जख्मी हो चुकी है। तभी आसमान में एक सिग्नल दिखाते हैं। तब पता चलता है कि कैप्टन क्रो भी वहाँ आ चुका है और वो रेड क्लस्टर पर उसी गन से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। तभी कैप्टन की नज़र जेकब पर पड़ती है और वो ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है। तभी जेकब जहाज पर आकर मेजी का इलाज कराता है और कैप्टन को सारी बात बताता है कि कैसे मॉन्स्टर ने उन लोगों की मदद की। लेकिन कैप्टन जेकब की बात नहीं सुनता और रेड क्लस्टर को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है और रेड क्लस्टर को मारने वाला होता है, लेकिन जेकब उसे रोक लेता है और कहता है वो ऐसा उसे नहीं करने देगा। तब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है जो कि कैप्टन जीत जाता है और जेकब को पानी में फेंक देता है। तभी हमें मेजी को दिखाते हैं जो रेड क्लस्टर की रस्सी को काट देती है और वो आज़ाद हो जाता है और उसके हिलने से ऊपर से कैप्टन नीचे गिर जाता है। वहाँ सारे लोग उसे देखकर डर जाते हैं। तब रेड क्लस्टर कैप्टन को मारने ही वाला होता है। मेजी उसके आगे आकर उसे रोक लेती है और वहाँ सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब वहाँ जेकब भी आ जाता है और सबसे कहता है हम इस जंग को यहीं ख़त्म करते हैं और अब सी मॉन्स्टर का शिकार कोई भी नहीं करेगा। मेजी और जेकब रेड क्लस्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तब मेजी राजा के रूम से मिली एक पुरानी बुक को दिखाकर कहती है ये मॉन्स्टर कभी बुरे नहीं थे, राजा के पूर्वजों ने झूठ बोलकर इन पर हमला करवाया जिससे ये मॉन्स्टर भी हम लोगों पर हमला करें। तब ये सुनकर राजा मेजी जेकब और रेड क्लस्टर को मारने का ऑर्डर देता है, पर वहाँ सब लोग राजा को कहते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। राजा का जनरल भी लोगों का साथ देता है और उन पर हमला नहीं करता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें जेकब और मेजी को दिखाते हैं उसी आइलैंड पर घर बनाकर साथ रह रहे होते हैं और यहाँ हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।